आइए जानते हैं सच्चाई क्या है इन चीजों में और ये कब से कर रहे हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है। राम राम जी। राम राम सर, राम राम। सर आप अपना गांव नाम और हमें बताइए, हमारे दर्शकों को। सर हमारे गांव का नाम है जी राजपुरा साहनी, जिला सिरसा, ब्लॉक नाथूसरी चोपटा। जी, तो बलबीर जी, हाँ जी। ये बताइए, जो ये मधुमक्खी पालन का आप कार्य कर रहे हैं, हाँ सर। ये कब से कर रहे हैं और कब, ये कहाँ से आप इंस्पायर हुए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मैं काम तो कर रहा हूँ सन 2007 से, और प्रेरणा मैंने अखबारों में पत्रिकाओं में पढ़ा था भी मधुमक्खी पालन का कोई व्यवसाय होता है। जी। और वो पढ़ करके मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि भी मैं भी मधुमक्खी पालन का काम करूं। तो एक दिन हमारे सिरसा कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर एक ट्रेनिंग रखी हुई थी मधुमक्खी पालन की। तो मैं वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचा और वहाँ वो ट्रेनिंग ली। तो उस समय अच्छी हमें जानकारी मिली, और उसके तुरंत बाद में मैंने ये भरतपुर है राजस्थान से पहली बार मधुमक्खी के बॉक्स खरीद के लाया था, और उसी टाइम में 2007 में ही मैंने ये काम शुरू कर दिया सर। ये आपने 2007 में ये काम शुरू किया। तो बलबीर जी, ये आप बताइए कि आप जो शहद बनाते हैं, उसकी शहद की जो क्वालिटी है, क्वालिटी के लेकर आप बहुत बता रहे हैं, और ये किस स्केल पे बना रहे हैं, और ये आपकी यूनिट कहाँ कहाँ किस किस गांव में है? इस समय ये हमारी यूनिट की बात की जाए तो राजस्थान में देसी बेरी के पेड़ हैं सर। तो कई जगह राजस्थान में लगा रखी है, जैसे नौहर तहसील के पास बिडबराना गांव में है, लगभग 300 बॉक्स वहाँ पे हैं। राजस्थान के चूरू जिले के अंदर तारानगर तहसील के पास बाया गांव है, लगभग 350 बॉक्स हमारे वहाँ हैं। और ये हमारे गांव में जो जिस खेत में ढाणी में रहता हूँ, ये वहाँ बॉक्स हैं, और आगे नहर पे भी बॉक्स हैं। लगभग मेरे पास 650 बॉक्स हैं इस टाइम में। मैं कैमरामैन से भी अनुरोध करूंगा, वो थोड़ा बॉक्स को दिखाएं कैमरे के अंदर। ये बलबीर जी की ढाणी है यहाँ पर, और ढाणी के पास इन्होंने ये बॉक्स रखे हुए हैं। मेरे इस तरफ भी हैं और मेरे उस तरफ भी हैं। ये चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं। बाकी बलबीर जी ने बताया इनकी काफ़ी सारी यूनिट हैं और अलग अलग गाँव में हैं। वहाँ सब जगह से शहद कलेक्ट करते हैं, और शहद कलेक्ट करके फिर ये शहद को बेचते हैं। और ये इनकी शहद की क्वालिटी है। बलबीर जी के पास एक डब्बा रखा हुआ है, ये कांच का जार है। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक बार इस पर थोड़ा सा दिखाएं, इसको पास आकर। ये कांच का जार है, इसमें आप देख लीजिए, प्योरिटी देख लीजिए आप, है कितना आपको ये प्योर नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है। बहुत से भाई हैं, बलबीर जी कह रहे हैं कि वो चीनी का प्रयोग करके शहद बनाते हैं। तो बलबीर जी हमें बताएंगे कि चीनी वाले शहद में और प्योर वाले शहद में क्या अंतर होता है? पेवर शहद तो पेवर ही होता है सर। चीनी बहुत से लोग अपने मतलब इनकम बढ़ाने के लिए हो सकता है मिलावट करते हों, लेकिन हमारा शहद पेवर बढ़िया है एकदम। ये कहीं भी आप टेस्ट करवा सकते हो। जी। बलबीर जी कहते हैं कि इसको आप कहीं पर भी टेस्ट कराइए, किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, अगर मेरे शहर के अंदर कोई मिलावट घोषित कर दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो बलबीर जी, आप हमें यह भी बताइए, हमारे दर्शकों को, कि जो प्योर शहद होता है, प्योर शहद की क्या पहचान होती है? पहचान सर देसी तरीके से तो बता रहा हूँ। एक कांच का गिलास लीजिए, उसको पूरी तरह से पानी का भरिए, और इस जो ये अपना जार है शहद का, एक इसमें से मिनट दोस्तों, जितने भी दर्शक इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, आप गौर कर लीजिए, इस बात को नोटिस कीजिएगा। बलबीर जी आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं। बहुत से भाई होते हैं, वो शहद लेते हैं बाजार से, पता नहीं किन किन कंपनियों का शहद आता है। कोई बोलता डाबर का शहद है, कोई बोलता ये पतंजलि का शहद है, कोई बोलता किसी कंपनी का शहद है। मैं किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनेक प्रकार के शहद, अनेक प्रकार के ब्रांड बाजार में हैं। लेकिन हम उस शहद को लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक संशय होता है कि वो प्योर है कि भी नहीं है। जो चीज़ हम अपने बच्चों को या अपने परिवार को खिला रहे हैं या खुद सेवन कर रहे हैं, वो कितनी प्योर है, कितनी उसमें प्योरिटी है, ये संशय बना रहता है। इस संशय का आज पर्दाफाश कर रहे हैं। अगर आपको प्योर शहद की पहचान करनी है तो वो किस तरह करनी है, आप गौर से लीजिए इन शब्दों को, बलबीर जी आपको बता रहे हैं। सर एक कांच का गिलास लीजिए, उसको ऊपर तक पानी का भरिए, और जिस भी बर्तन में शहद है हमारा, उसकी एक धार बांध के
उसमें धीरे धीरे डालिए, वो धार पूरी की पूरी नीचे थल्ले में चली जाएगी, तो इसका मतलब प्योर शहद है। यदि वो बीच में घुल जाएगी तो इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट है। एक जाटू पहचान यही है जी। समझे आप, ये देसी पहचान है। मेरे हिसाब से आज तक आपको ये नुस्खा किसी ने नहीं बताया होगा। मैं बलबीर जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी शहद का बहुत शौकीन हूं। मैं अपने बच्चों को भी खिलाता हूं और मैं खुद भी शहद का सेवन करता हूं। और ये चीज़ बलबीर जी ने जो मुझे बताई, ये जानकारी मुझे भी नहीं थी, जो कि मैं भी किसान परिवार में पला बड़ा हूं। इन्होंने एक अति महत्वपूर्ण बात बताई है। तो बलबीर जी, अब हमें आप अपने बॉक्स दिखाइएगा, ये आप यहाँ रख दीजिएगा शहद को। सर एक बात और भी बताना चाहूँगा, इसमें पोलन के इस शहद के अलावा हम लोग पोलन भी इकट्ठा करते हैं, वो भी बेचते हैं, जिसमें उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है। जी जी जी। ये पोलन, पोलन में जो प्रोटीन जिसकी बहुत तगड़ी आवश्यकता है, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर इंसान को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता रहती है। सुन लीजिए आप। यदि कोई भी भाई इस वीडियो के माध्यम से हमसे शहद और प्रोटीन लेना चाहे तो हम उसको पहुंचा देंगे। जो हमारा रेट होगा वो पैसे देने पर हम उसको वहां पहुंचा देंगे। एक बार बलबीर जी आप अपना नंबर, नाम, पता दर्शकों को अच्छे से बता दीजिएगा, ताकि दर्शक आपसे जुड़ना चाहें, प्योर चीज खरीदना चाहें तो वो आपसे जुड़ सकें। सर मेरा नाम है जी बलबीर सिंह, सन ऑफ श्री शिवचंद, गांव राजपुरा साहनी, ब्लॉक नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा, हरियाणा। तो अपना नंबर और बताइएगा बलबीर जी। नंबर सर 99 915 62 037। 99 915 62 037 इनका फ़ोन नंबर है साथियों, आप नोट कर लीजिएगा। किसी भाई को प्योर शहद चाहिए, वो बलबीर जी के पास बिल्कुल मिलेगा और प्योरिटी की पूरी गारंटी है साथियों। अगर कोई भाई इनसे संपर्क नहीं करना चाहता पा रहा हो किसी वजह से, वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, हम भी उसके लिए अरेंजमेंट करवा देंगे। बलबीर जी, अब थोड़ा सा बॉक्स के माध्यम से भी आप दर्शकों को बताइए कि आप जो शहद एकत्रित करते हैं वो कैसे करते हैं। सर थोड़ा ये मैं कैमरामैन को बोलूंगा, थोड़ा वो कैमरामैन पास आए, और थोड़ा सा मैं दूर हट जाता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है मक्खी काट ना लें। सर ये मधुमक्खी के बॉक्स हमने डिवीजन निकाली है, यानी जब मक्खियों की बॉक्स में ज़्यादा हो जाती हैं तो बॉक्स बढ़ाए गए हैं। जी। ये तारानगर तहसील के बाएं गांव से ला करके हमने यहाँ रखी है, इसलिए इनमें 5-6 फ्रेम हैं। मैं ये आपको बड़े आराम से दिखाता हूँ। ये थोड़ा कैमरामैन को मैं अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा वो एक बार दिखाएं। ये देखिए साथियों, ये मधुमक्खियां हैं, ये बिल्कुल आराम से मधुमक्खियां हैं। ये देखिए, ये इनके घर हैं, इसके अंदर फ्रेम लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं 4-5 फ्रेम हैं, और ये मधुमक्खियां हैं। ये ऐसे शहद इकट्ठा करती हैं। अभी एक फ्रेम बलबीर जी निकाल के दिखाएंगे हमें। आप एक फ्रेम देखिएगा, ये देखिएगा, ये एक फ्रेम बलबीर जी ने हमें दिखाया है। ये देखिए दोनों साइड ये मक्खियां हैं, ये बीच में ये घर ऊपर शहद है जी जो बंद है। जी इसमें जब नमी 17-18% रहती है ना नमी, जी। तब मधुमक्खी इनको शील्ड कर देती हैं। ये ऊपर शहद है, जब नमी 18 से 17% है तब ये शील्ड हो जाता है। हाँ शील्ड हो जाता है। बाद में जब हम शहद निकालते हैं तो इसको चाकू के द्वारा इस मोम को हटा देते हैं, और पेवर शहद होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये मतलब शहद जिसमें 17% 20% से नमी कम होगी वो सैकड़ों साल खराब नहीं होता है सर। ये भी एक बात है नोट करने वाली दर्शकों, जिस शहद में 17-18% नमी होगी वो बरसों तक खराब नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि बुजुर्गों के पास शहद होता था वो खराब। ये बलबीर जी आपको दिखा रहे हैं, ये चैम्बर हैं, इसके अंदर चैम्बर बने हुए हैं, और ये चैम्बर में मधुमक्खियां हैं। ये इन्होंने जो टेम्परेचर की बात बताई है, ये टेम्परेचर की बात भी गौर करने लायक है साथियों। ये टेम्परेचर अगर जिस लेवल में ये बता रहे हैं उस लेवल में टेम्परेचर रहता है तो वो शहद लंबे समय तक चलता है। और ये पूरा फ्रेम देख लीजिए, ये पूरे आप डब्बे देख लीजिए, ये देख लीजिए। और देखिए मैं खड़ा हूँ पास में, कोई भी जीव हमें तब तक नहीं छेड़ता है जब तक हम उस जीव को नहीं छेड़ते हैं। हाँ, ये भी एक प्रकृति का नियम है, ये काटेगी नहीं, ये भी एक सच्चाई है साथियों। दर्शकों में बीच में एक ये चीज़ भी दिखा देता हूँ, इस बार कपास नरमा कहीं नहीं है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं, जो बरवाड़ा ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे एरिया में नरमा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहां तरह तरह की बीमारियां आ चुकी हैं। और ये आप देखिए बलबीर जी कपास के बीच में खड़े हैं, और देखिए आप
कितनी अच्छी कपास है। आप कपास की क्वालिटी गौर से देखिए। जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है आपको कपास बिल्कुल ऐसे टिमटिमाते हुए सफ़ेद सितारों की तरह नज़र आएगी। ये देखिए साथियों आप, क्या गजब कपास है। इस बार कपास बिल्कुल नहीं है, कपास का सारा एरिया बर्बाद हो चुका है। ये सिर्फ इस चीज़ की निशानी है, यहाँ के लोग जागरूक हैं, पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये अपनी ज़मीन को बचा के रखना चाहते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिक का भाव है, इसीलिए आप इस तरह की कपास देख रहे हो। ये कपास आपको नहीं देखने को मिलेगी साथियों, ये मेरा दावा है। इस बार इस तरह की कपास नहीं है, बहुत अच्छी कपास, इसको कहते हैं प्योर कॉटन। कितनी सफ़ेद आपको नज़र आ रही होगी। ये बलबीर जी के अथक प्रयासों का और इस एरिया के जो जागरूक लोग हैं उस चीज़ की निशानी है। इसी बात से आपको प्योरिटी का पता चलता होगा कि प्योरिटी क्यों है इन लोगों के पास, क्योंकि ये अपनी धरा को बचाए रखे हुए हैं, धरा के अंदर पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने देते हैं। बलबीर जी आप थोड़ा ये बताइए, हमारे एरिया के अंदर कपास बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हाँ सर। और मैं यहाँ आके देख रहा हूँ कितनी अच्छी कपास है, इसका क्या कारण है? इसके सर कई कारण हैं। सबसे ज़्यादा तो कारण ये है कि यहाँ पे अंधाधुंध ना तो पेस्टिसाइड और ना ही ये खाद वगैरह डाली जाती है। देसी खाद का प्रयोग करते हैं हम जी। और विशेष करके हिसाब से पानी लगाते हैं, ना ज़्यादा पानी लगाते हैं। ये लगभग 2 या 3 पानी लगाते हैं इसमें जी। तो ये कई कारण है जी। सबसे बड़ा है हमारी मिट्टी की अभी गुणवत्ता ठीक है। तो ये गुणवत्ता इसीलिए ठीक है, आप ना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा और ना रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों सच्चाई यही है। अब आप ग्रामोसोन डालोगे, अब ये हमारे एरिया के अंदर जो खरपतवार नाशक हैं वो इतनी अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किए जा रहे हैं जिन्होंने ज़मीन की क्वालिटी को ख़राब कर दिया है, जिन्होंने ज़मीन के पीएच लेवल को ख़राब कर दिया है, और ये बीमारियां उसी की देन हैं। यह सब हमारा किया धरा है। ये लोग आज भी इस एरिया के अंदर, देखिए आप बलबीर जी का शरीर, ठीक है, बैंत जैसा शरीर है इनका, कहीं आपको पेट नज़र नहीं आएगा। ये लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत का नतीजा है ये इतनी अच्छी फसल। तो दोस्तों आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा? मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए ऑर्गेनिक शहद दिखाया और ये कपास दिखा रहा हूँ। कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और कृपया करके आप हमारे चैनल को विलेज लाइफ ऑर्गेनिक फूड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।